नमस्कार दोस्तों, गूगली एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे 30 प्लस महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जो आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में केवल कार्बन से बना हुआ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेफीन। दोस्तों ग्रेफीन केवल कार्बन से बना हुआ तत्व है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित तत्वों के समूहों में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवित की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। दोस्तों निम्नलिखित तत्वों के समूहों में एक पृथ्वी पर जीवित उत्पत्ति के लिए मूलतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन उत्तरदायी था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूल भी उत्पन्न करती हैं। यह अज्ञात गैस कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमोनिया। दोस्तों एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी उत्पन्न करती हैं। तो यह अज्ञात गैस अमोनिया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अम्लीय प्रकृति का। दोस्तों जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना वाटर सोडा अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, निम्नलिखित में कौन एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सोडियम क्लोराइड एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड से। दोस्तों कर्क रेखा झारखंड राज्य से गुजरती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। दोस्तों भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों 7 सिस्टर का सदस्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों 7 सिस्टर का सदस्य है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। दोस्तों असम राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा
कर्नाटक राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। दोस्तों भारत का सुदूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती हैं? तो हमारा इसका सही जवाब है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोथल। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता लोथल स्थान भारत में स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फिलिप्स में। दोस्तों इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलिप्स में स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। विजय स्तंभ में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चित्तौड़। दोस्तों विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंडीगढ़। दोस्तों केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ स्थान पर स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुणे। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। भारतीय विज्ञान संस्थाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलोर। दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थाएं बेंगलोर में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंडीगढ़। दोस्तों केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन संस्थाएं चंडीगढ़ में स्थित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। दोस्तों सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र में स्थित हैं, तो हैदराबाद केंद्र में। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। भारत का सबसे लंबा बांध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। दुनिया का सबसे छोटा देश है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा
और पुराना संग्रहालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्वालियर। दोस्तों लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वडोदरा। दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भुवनेश्वर। दोस्तों भुवनेश्वर भारत का कैथेड्रल शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।